यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। जमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्रील प्रभुपाद की। Oh, it's very inconvenient for me to put this. Mic stand नहीं, microphone. Okay, okay, I'll manage. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमावं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि श्री गो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। मुकम करोति वाचालं पंगुलं हैतगिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री गुरु दिनतारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो मैं इधर आया था ब्यूरो मीटिंग के लिए। तो फिर इधर आया कुछ ऐसा टेस्ट करने के लिए। द्वारकाधीश से प्रभु ने बोला महाराज आपका उम्र हो गया तो हार्ट टेस्ट कर लीजिए। तो हार्ट टेस्ट किया, बोला 70-80% ब्लॉकेज है। ठीक है, तो ब्लॉकेज है तो कैसा मालूम होगा? मेरे को कोई अनुभव ना ना, ये सिम्टोमेटिक। हाँ, मेरे को बता तुम ऐसा ऐसा होता है? ये तो नहीं होता है। तब जब मेरे को मालूम नहीं था, नहीं होता था, तो सुना ऐसा ऐसा होने वाला अभी मालूम होता है। ऐसा तो मेरा होता है। आज सुबह 3-4 दिन हो गया, वॉक नहीं कर पाया। आज सुबह थोड़ा बारिश कम हुआ था, 20 मिनट जोर से कि क्या वॉकिंग, ब्रिस्क ब्रिस्क वॉकिंग। हम्म, ब्रिस्क क्या किया मगर कम से। हाँ, हाँ फास्ट है। तो उसके बाद ऑनलाइन जब क्लास देता था तो बहुत पेन हुआ इधर। तो मुझे सब तो ठीक था, इधर आके तो मैसेज है नहीं, आई एम गोइंग टू गिव क्लास इन भक्ति हॉस्पिटल, सो नो फियर। all, all doctors are there. तो तो राधाष्टमी कुछ दिन के बाद राधाष्टमी होने वाला है। हम लोग बलराम पूर्णिमा पालन किए, फिर जन्माष्टमी आ गया, फिर अभी राधा रानी आ गए। पहले बलराम आ गए, फिर कृष्ण आ गए, अभी
राधा रानी आने वाला है। तो मैं तो अभी मेरा भी समाप्त हो गया, मैं मायापुर जाना वाला हूँ। उधर 3-4 दिन लगातार राधा रानी का कथा है, सुबह और शाम को। मैं सोचा आज से थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा। ये फास्ट मेरे को प्रभु ने बोला, महाराज बारिश होता है, ये बोला ज्यादा भक्त उक्त नहीं होंगे। बोला, अरे भक्त हो रहा है नहीं तो मैं तो बोलूंगा ना, ज्यादा भक्तों से मैं बोलूंगा, कम भी बोलूंगा, मोर तो प्रैक्टिस होगा। तो थोड़ा आज से शुरू करूंगा। हर काल जगह जूह में बताऊंगा, फिर परसों जाके खरगर में बताऊंगा। तो उसके बाद फिर मायापुर जाऊंगा। तो आप लोग तो मालूम है, मैं 2 किताब पब्लिश किया राधा रानी का ऊपर। बहुत डर के पब्लिश किया, क्योंकि हमारा इस्कॉन में राधा रानी के बारे में कुछ बोलना बहुत अपराध है और एलर्जिक भी है। राधा राधा रानी के बारे में चर्चा करना दूसरा बात है, राधा का नाम भी ले नहीं पाएंगे ना। इसीलिए सिर्फ राधाष्टमी को अलाउ किया गया, राधे 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 बोल पाएंगे, कोई दिन बोलना वेरी रिस्ट्रिक्टेड। वैसा प्रभुपाद ने रेस्ट्रिक्शन किया। हम्म। तो एक विशेष कारण के लिए राधा रानी तो ऐसा बहुत गूढ़ तत्व होता है। चलो सुखदेव 108 108 सुखदेव गोस्वामी भी राधा रानी का नाम बताया नहीं। क्यों बताना है मैं बताऊंगा आप लोग को। लेकिन मेरा विचार ऐसा आया, राधा रानी के बारे में छुपा के रखेंगे तो वो वो क्या होता है, राधा रानी के बारे में लोगों को मालूम नहीं होने से दूसरा धर्म का लोग तो विद्रूप करते हैं। हाँ, हमारे यूट्यूब में ये सब बोलते हैं। दूसरा धर्म का लोग का कथा बात दो, हिंदू लोगों को भी हाँ आक्षेप करते हैं राधा रानी के बारे में, राधा रानी के साथ कृष्ण का संपर्क के बारे में जो सब कुछ बताया गया। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि राधा रानी कौन है, इसको लोग को मालूम होना चाहिए। ये क्या एक साधारण नारी है, ये असाधारण नारी है, ये क्या क्या देवी है, ये कौन है, लोगों को मालूम होना चाहिए। कैसा राधा रानी श्री कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण का आनंद देने शक्ति जो कृष्ण से ही उत्पन्न हुई, वो कृष्ण का इंटरनल एनर्जी राधिनी शक्ति, वो कृष्ण से उत्पन्न हुई, जो कृष्ण का अंदर में रहते हुए कृष्ण को आह्लादित करते हैं अमूर्त रूप में, और वो शक्ति बाहर आके ये राधा रानी का रूप धारण की। तो इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जो मंग व्यक्ति तत्वतः 2 तरह का विचार होता है, एक आपात विचार होता है, एक तत्व विचार होता है। आपात विचार होता है, आपात विचार से हम लोग सुनेंगे राधा रानी किसका वाइफ थी, अभिमन्यु का वाइफ थी, कृष्ण के पास छुप के जाते थे, ब्रज गोपी के साथ डांस हुआ। ये सब सुनेंगे तो आपात विचार से, जैसा खूब धर्म को उल्लंघन करने वाला बहुत कार्यकलाप भगवान कृष्ण ने किए। ये फर्क है राम और कृष्ण में। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। रामचंद्र जो कुछ करते हैं सब सीधा करते हैं, खड़ा होता है स्ट्रेट, बात करते हैं स्ट्रेट, हाँ देखते हैं स्ट्रेट। और कृष्ण भगवान सब टेढ़ा है, खड़ा होना टेढ़ा, देखना टेढ़ा, बोलना टेढ़ा। एक ही भगवान वो 2 स्वरूप पे 2 काम करते हैं। राम स्वरूप में आके सब नियम का पालन किया, कृष्ण में आके सबको तोड़ा, सबको तोड़ा। हम्म। ये भगवान का अत्यंत शक्ति है। इसलिए भगवान के बारे में जानकारी करने के लिए कई चीज को ग्रहण करने पड़ेगा। भगवान अनंत है, भगवान अचिंत्य है, और भगवान का अंदर में अघटन घटन पट्टी ऐसी।
जो होने वाला नहीं है वो उसको भी कर पाएंगे। हाँ, ये भगवान के अंदर में ये सब गुण है, तो हम लोग समझ पाएंगे। तो इसीलिए राधा रानी चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद ने श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी में सब अच्छा तरह के बताए ये राधा रानी कौन है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति अस्मात्। राधा कृष्ण प्रेम का विकार है। कृष्ण जो कृष्ण प्रेम होता है, ह्लादिनी शक्ति होता है, आनंददायिनी शक्ति होता है, उनका विकार, विकृति, ट्रांसफॉर्मेशन, को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसा जैसा मेघ, मेघ न बादल क्या बोलते हैं, मेघ क्लाउड्स ट्रांसफॉर्म्स टू वाटर, है ना। वाटर ट्रांसफॉर्म टू आइस। पहले आइस कैसा था? जब समुद्र का पानी बाष्प हो गया, कुछ नहीं देख नहीं पाता था ना, देख पाते थे? तो वही बाष्प अभी क्या हो गया, बर्फ हो गया ना, देख पाता है ना। उसे भगवान का शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो राधा रानी है, कृष्ण प्रेम का मूर्त विग्रह है। मूर्त विग्रह, ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनिफिकेशन ऑफ कृष्ण प्रेम, जो अंदर में है, जो बाहर में है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण प्रणय विकृति, कृष्ण प्रेम का विकार है, ह्लादिनी शक्ति रस्मात, एकात्मनावपि भुविपुरा। तो दो एक है, दो एंटिटी नहीं है। सूर्य सूर्य किरण दो एंटिटी नहीं होता है, एक होता है। एक का आत्मा भी भुविपुरा देह भेदम को तो। लेकिन लीला रस को आस्वादन करने के लिए अनादिकाल से दो रूप धारण प्रकट किए, दो रूप प्रकट किए। तो दो रूप प्रकट किए थे। अभी तो द्वयो ऐकम आपतम, वो दोनों एक होकर चैतन्य रूप में आए। चैतन्य बारे के बोलने के लिए राधारणी के बारे में समझना पड़ेगा। राधारणी तत्व तो गूढ़ तत्व होता है, इतना गूढ़ होता है। हमारा भारत में भी राधारणी के बारे में किसी को मालूम नहीं था जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे। इसलिए हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, यदि गौर ना है तो तब की है तो केमने धरितम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तुके। चैतन्य महाप्रभु नहीं होते थे, आते थे, तो कैसा मैं जीवन धारण करता था? ये राधा रानी का प्रेम का महिमा कौन हमको बताया था? अरे प्रेम का महिमा क्या हमको बताएंगे? राधा रानी के बारे में लोगों को मालूम नहीं था। आज भी आप लोग साउथ इंडिया जाइए, कोई राधा कृष्ण मंदिर नहीं उधर, सिर्फ कृष्ण मंदिर होता है आज भी। इस्कॉन को गौड़िया मठ को छोड़ के, इससे मालूम होता है ना, वृंदावन में जितना सारे विग्रह आए थे सब कृष्ण विग्रह, राधा रानी नहीं थे। बाद में पुरी का राजा फिर राधा रानी का विग्रह जुड़ा भेजा। ये राधा रानी का पूरा जो तत्व है, ये मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्टेड था। शास्त्र में है, पुराण में है, लेकिन कृष्ण ने मायादेव को बताए, तुम मुनि ऋषियों को ये राधा रानी का महिमा को जानकारी कर जानने मत दीजिए। राधा रानी का महिमा इतना महान होता है, ये वेद गोप्य होता है, देव अगोचर होता है। मैं स्वयं जाके राधा रानी का महिमा को प्रचार करूंगा। राधा और महिमा प्रेम रस सीमा, इस हर पूरे जो वैदिक साहित्य है, वेद है, इसका सार निर्जास है। इसीलिए आप लोग देखेंगे वेद में 96% कर्मकांड है और चार ज्ञान कांड है। भक्ति के बारे में वेद में कुछ भी नहीं, थोड़ा लिखा है। और कृष्ण प्रेम का बात छोड़ो, वेद में भक्ति ही नहीं, कर्म और ज्ञान का ज्यादा कर भक्तिभूत सार वस्तु होता है ना, वो गुप्त भाव में दिया गया। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी वो वेद को मंथन करके, जैसा ग्वाला लोग होता है ना, दूध में घी है, दिख पाता है, टेस्ट पाता है, ये है ना। आम जो खाता है इतना स्वादिष्ट होता है, किधर से आता है?
आम के पेड़ से आता है। पेड़ को जो चबाएंगे तो कुछ आएगा, टेस्ट आएगा, लेकिन उससे ही आम आता है, कितना टेस्टी है। तो वेद वैसा वेद से आता है, लेकिन वेद को चिबाने से नहीं होगा। प्रभुपाद ने बोलते हैं ये ज्ञानी लोग वेद को चिबाते हैं, जैसे आम का ब्रांच को चिबाएंगे क्या होगा, सब दांत गिर जाएगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये लोग सब वेद को चिबाते हैं, सब वेदांत हो गए, दांत चला गया सब वेदांत। ये वेदांत टेस्टी। हम लोग का उसे कुछ करना नहीं। हम लोग का आम का पेड़ का मुकुल होता है जो उसका आस्वादन करेंगे। सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवत में स्थित है। सब वेदांत का सार है। तो लेकिन लोगों ने बोलते हैं तो सार तो भागवत है, तुम लोग भागवत को मानते हो, लेकिन भागवत में तो राधा रानी का नाम नहीं है। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग बोलते हैं दो कारण के लिए राधा रानी का नाम नहीं है। एक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम उच्चारण करते तो उतना उच्च स्तर के थे, तो उनका कंठ रुद्ध हो जाता था, तो कैसा कथा कंटिन्यू करेंगे। इसलिए बहुत संयम करके राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं किए। और सनातन गोस्वामी ने बताता है, और एक कारण बताता है, जब सुखदेव गोस्वामी भागवत चर्चा करते थे, फिर दसम स्कंद में कृष्ण का लीला वर्णन करने का शुरू करेंगे, तो गोपियों ने आके उनका हृदय में प्रकट होकर बताए, सुखदेव गोस्वामी तुम कृष्ण का सब लीला बताओ, लेकिन हमारा साथ जो लीला हुआ ये मत बताओ, क्योंकि इधर इतना गुरुजन लोग है, मुनि ऋषि है, हमारा लीला सुनेगा तो हम लोग को शर्म आएगा, इसलिए ये लीला मत बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी बोले वो लीला नहीं बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, मैं तो आया इसीलिए, सारा जगत का कल्याण के लिए। जगत का कल्याण हुआ, लेकिन आत्यंतिक कल्याण नहीं हुआ। जब सारा जगत का लोग सुनेंगे ब्रज गोपियों का जो शुद्ध प्रेम भक्ति कृष्ण का प्रति हुआ है, तब लोग का निस्तार होगा। तो गोपियों का प्रेम भक्ति के बारे में नहीं बताऊंगा तो क्या बताऊंगा। तो गोपियों ने बोले तुम इतना जिद है तुमको बताएंगे तो बताओ, लेकिन हमारा नाम मत बताओ। ये वो शर्म का बात है। नाम मानो तो ये तो कर्मी लोग भी है, ज्ञानी है, जोगी है, ये लोग क्या समझेंगे, मत बताओ। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताया नहीं। बहुत कोशिश किए, राधानी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जगह पर उनका मुंह से निकल गया इनडायरेक्टली, अनया राधिता नूनंग भगवान हरिश्वर जत न विहाय गोविंद अनयत रहा। जब हाँ सुखदेव गोस्वामी ने वर्णना करते थे कैसा कृष्ण रास लीला छोड़ के चले गए, ब्रज गोपियों ने उनको ढूंढते थे, ढूंढते ढूंढते एक जगह पर कृष्ण का पैर का चिन्ह का साथ छोटा पैर देखा, मार्क्स देखा। तो लोग चर्चा करते अरे कौन है, कौन गोपी को लेके कृष्ण चले गए। तो वो चिन्ह पैर का जो मार्क्स तो था, राधा रानी का पैर में जो मार्क्स होता है ना उधर था, लेकिन सबको तो मालूम नहीं ना, ललिता विशाखा उनको मालूम है। तो वो लोग पहचान गए ये कृष्ण किसको लेके गए थे, वो बहुत खुश है लेकिन कुछ बोला नहीं। दूसरा गोपी लोग, वो लोग आपस में चर्चा करते हैं, हाँ अनया आराधिता नूनंग भगवान हरिश्वर। ये अनया, ये विशेष गोपी लगते हैं भगवान को इतना जोर से, इतना तीव्र भाव से आराधना किया। तो जब से 100 करोड़ गोपी थे उधर रासलीला में, हमज वृंदावन में। अभी भारत का जनसंख्या कितना है? हाँ, सारा पृथ्वी का 750 करोड़ सारा पृथ्वी में, और उधर ही 100 करोड़ रह गए जमुना के किनारे पर। वो भगवान का अचिंत्य शक्ति। हाँ हाँ, अचिंत्य शक्ति उधर करते। तो सबको छोड़ के एक विशेष गोपी को लेके गए, लगता है वो विशेष आराधना किया, अनया आराधिता नूनम। तो इसीलिए उनका नाम राधा, आराधा, अनया राधिका, अनया राधा, राधिका, बिकॉज शी डिड टॉप मोस्ट आराधना, दैट्स हर नेम इज राधा। हर नेम इज राधा। एक्चुअली सी ओरिजिनली आप ही उन्होंने जब गोलोक वृंदावन में राधा रानी का प्रकट हुई,
उसके बारे में शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है। कृष्ण भगवान रासलीला में उपस्थित थे, वो अकेला ही थे, लेकिन श्रुति में बताते हैं एकाकी स न रम्यते, अलोन यू कैनॉट एंजॉय। भगवान आत्माराम है, आत्मा ते रमन करते हैं, लेकिन प्रेम और रस ऐसा एक तत्व होता है जो एका से नहीं होता है, क्योंकि एक्सचेंज होता है। प्रेम का एक्सचेंज होता है, रस का एक्सचेंज होता है। निराकार ब्रह्मवादियों का ठीक ही है, हाँ वो आनंद करेंगे, तो प्रेम रस दो चाहिए। तो भगवान का जब इच्छा हुआ, सब तो कृष्ण का इच्छा से होता है ना। कृष्ण का इच्छा शक्ति, वासुदेव का ज्ञान शक्ति, और बलराम का क्रिया शक्ति। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार। उनका इच्छा से सब कुछ होता है। तो भगवान का इच्छा हुआ, एकाकी स न रम्यते, alone he was not enjoying, he wanted to become more। so immediately क्या हुआ, उनका वाम अंग से एक देवी प्रकट हुई, 14 years old। कृष्ण का उम्र कितना है गोलोक वृंदावन में? 16 years old। he always remains 16 years, he does not grow there। तो वो वाम अंग से निकलते हुए दौड़ने लगे, छूटने लगे, कुछ पुष्प चयन करके कृष्ण का चरण कमल में अर्पण करेंगे। तो उनका प्रकट हुई, किधर प्रकट हुआ ना उनका प्रकट हुआ रास, रास मंडल में। रास, इसलिए उनका नाम का फर्स्ट अक्षर क्या है? रा। रास मंडल में प्रकट हुई, और प्रकट होने के साथ साथ दौड़ने लगे। संस्कृत में दौड़ने के धावमान बोलते हैं, धाविता, धाविता, धा अक्षर आया उधर से, तो इसलिए उनका नाम हुआ राधा। हाँ, रास मंडल में प्रकट होते हुए साथ धाविता हुए थे राधा। फिर वो आराधना में टप है, इसलिए राधा। और भी अनुराधा नक्षत्र में उनका जन्म हुई, प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम रखा गया राधा। ये राधा का और बहुत भी व्याख्या है, इतना प्रिय है भगवान का। हाँ, ये राधा। और राधा का प्रेम, हम्म, प्रेम इसको भी अच्छा से समझना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में बताया गया राधा का प्रेम कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। हम लोग आपस में प्यार करते हैं, हम लोग बोलते हैं ये प्रेम, लेकिन तो ये प्रेम नहीं। आप लोग को मालूम है ये क्या है? एक काम है। हाँ, इसीलिए हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बोलो, सब मालूम है आप लोग को? प्रेम चाहिए ना। महाप्रभु ने बताया सन्यास हमारा किबा काज प्रेम प्रयोजन। देखो हमारा भौतिक जगत में हम लोग जो आनंद करते हैं, इसको जड़ानंद बोलते हैं। इधर से शुरू करके ब्रह्मलोक तक, और ब्रह्मलोक बाहर जो ज्ञानी लोग आनंद पाता है उसको ब्रह्मानंद बोलते हैं। लेकिन इस ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है प्रेमानंद। लेकिन ब्रजगोपियां का प्रेम इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है, ये प्रेमानंद को भी चाहते नहीं। ये प्रेमानंद को जब चैतन्य चरित में वर्णना किया गया, जब ब्रजगोपियों ने आके भगवान का सेवा करने के लिए आते हैं, कोई फैन करते हैं, तो प्रेम आ जाता है। प्रेम आने से अष्ट सात्विक विकार आ जाएगा, स्वेद कंप पुलक खड़ा हो जाएगा, तो फैन नहीं कर पाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएगा। ब्रजगोपियों ने सोचते मैं अच्छा का मुंह को स्नो पाउडर लगा के अच्छा सजा के आया, कृष्ण को थोड़ा आनंद दूंगा, ये आंसू आ गया, सब मुंह कैसा हो गया। तो बोलते हे प्रेम, तुम थोड़ा खड़ा बाहर रहो, अभी टाइम नहीं तुमको। जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, ब्रजगोपियों ने बोलते हैं तुम मेरा सेवा में डिस्टर्ब करते हो, तुम थोड़ा दूर रहो, अभी तुमको इंटरटेन का टाइम अभी नहीं है।
तो कितना महान है देखो। हम्म, कितना महान है। सेवानंद, सेवा से जो आनंद होता है, तो जड़ानंद नहीं चाहिए, ब्रह्मानंद नहीं चाहिए, प्रेमानंद नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सेवानंद चाहिए। तुम सेवा करके कुछ आनंद होता है? हाँ, बहुत आनंद आता है। वो इसलिए तुम्हें सेवा करते हो क्योंकि तुमको आनंद आता है। तो ये तो प्रॉब्लम है। तुमको आनंद आता है इसलिए सेवा करते हो। जैसे आप भगवान हो तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब राय रमानंद बताए, महाप्रभु ने यह बात जो आगे कहो यार, देखो कैसा हो गया। भगवत गीता का श्रेष्ठ बात है, गुज्जतम बात है, परम कथा है, महाप्रभु यह बात जो आगे कहो यार। अरे सब छोड़ के तुम्हारा शरण में आया, यह बात जो है क्यों? ये बात जो है इसीलिए, तुम क्यों सर्वधर्म छोड़ा? भगवान ने एक टिप्स दिया, एक लोभ दे दिया। तुम सर्वधर्म छोड़ने से क्या होगा? मेरा शरण में आने से क्या होगा? क्या होगा? अहम तुम सर्वपापेभ्यः हो, ये सबसे पाप से मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे शरण में आता हूँ। ये सही बात नहीं है, ये सही काम नहीं है। क्योंकि पाप से मुक्त होगा, इसलिए तुम्हारे शरण में एक कंडीशनल है। तो मैं सेवा करके आनंद मिलेगा, तो तब तो सेवा करूंगा। तो चैतन्य चैतन्य में कृष्ण कबीर कृष्ण पता नहीं, सेवा करने से मेरे को आनंद मिलेगा इसीलिए सेवा करते नहीं। सेवा करने से कृष्ण को आनंद मिलेगा, और कृष्ण को जब आनंद देखते हैं तब उनका आनंद होता है। ये सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा जगत में देखा नहीं जाएगा। कृष्ण का आनंद आता है इसलिए मेरा आनंद है। इसलिए ब्रजगोपियों ने कृष्ण ब्रजगोपियों को छोड़ के चला गए। लेकिन कृष्ण ब्रजगोपियों तो कृष्ण के पीछे जा सकते थे ना, मथुरा ज्यादा दूर नहीं था। इतना बड़ा राजा बन गए, सब ब्रजवासियों को ले जाते थे। नहीं नहीं नहीं, उधर हम लोग नहीं जाएंगे। उधर जाके तुम्हारे साथ ब्रज में जैसा था, वो तो तुम तो राजा है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बचूंगा भंसूंगा, जीवन धारण करके रहूंगा। मर नहीं पाता है। जीवन क्यों धारण करता है ना? कभी कभी नारद उद्धव आके कृष्ण के बारे में संवाद देते हैं, उस संवाद से वो लोग जीवन धारण करते हैं। तो ब्रजगोपियन बोलता है, हम लोग को मरने से तो मर भी नहीं पाता है, जी भी नहीं पाता है, क्या करूं? अरे तो मर जाओ। नहीं, मैं हम लोग मर जाएंगे तो यही संवाद कृष्ण के पास पहुंचेगा, तो दुखी हो जाएंगे। उनको दुखी नहीं करने देंगे, हम लोग दुख में मरेंगे। उनका विरह से हम लोग दुख में रहेंगे, लेकिन उनको दुखी होने दे, इसलिए हम लोग नहीं मरेंगे। वो जीते रहेंगे, जी रहेंगे, और ऐसे दुखी होकर रहेंगे। तो कृष्ण को ये एक ब्रजगोपियों का शुद्ध प्रेम भाव देखो, ये जगत में है। हाँ? इसको बोलते हैं प्रेम भक्ति। तो ब्रजों का प्रेम कितना महान था, कितना श्रेष्ठ था। तो राधारानी कौन है? राधारानी का प्रेम कितना महान है। कैसा राधारानी कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण का आनंद आता है तो भक्त का आनंद आता है, क्यों? भक्त भगवान से अभिन्न है। मायावादी ने बताते हैं हम लोग भगवान से एक हो जाएंगे। हमारा वैष्णव फिलोसफी वैसा ही है, भगवान से एक हो जाएंगे, हम लोग भी एक हो जाते हैं। लेकिन वो लोग भगवान से लीन हो जाता है, और हम लोग क्या करते हैं ना, भगवान का आनंद मेरा आनंद, भगवान का इच्छा मेरा इच्छा है, इससे भगवान के साथ हम लोग एक हो जाता है। तो ऐसा लोगों को भगवत राधारानी का प्रेम क्या है, राधारानी कौन है, ये मालूम होना चाहिए। और राधारानी का लीला, उनका प्रकट लीला, उनका लीला ये तो बहुत अद्भुत है। कृष्ण का लीला से भी बहुत अद्भुत है। हम्म। कृष्ण का जन्म लीला तो बहुत रहस्यपूर्ण है। मैं कृष्ण जन्माष्टमी के पहले बहुत सारे कृष्ण के जन्म के बारे में बताया। एक छोटा बांग्ला में किताब लिखा, कृष्ण जन्म रहस्य। कृष्ण का जन्म बहुत मिस्टीरियस। मैं बताया क्यों मिस्टीरियस, कैसा कृष्ण नंद बाबा का घर में जन्म हुए, देवकी के घर में गर्दन में, सब कुछ बताया था। अब मैं भी बताया कृष्ण कितना साल पहले प्रकट हुए। कितना साल? 5,000 तो सब समय बोलते हैं। हाँ, 5
5 to 5 5 5 2 समथिंग लाइक दैट, 5 to 5 समथिंग लाइक दैट, 5250 ऐसा उस बीच में होता है। तो ये तो मालूम नहीं था, हम लोग सबसे बोलते 5000 बोलते थे। अभी तो ढूंढ के मिला है, लेकिन राधारानी कब जन्म हुआ वो अभी तक भी मिला नहीं। ये अद्भुत है। कौन बोलते हैं राधारानी कृष्ण से बड़ा है, कौन बोलते हैं 15 दिन के बाद में जन्म हुआ, कौन बोलते हैं 1 साल के बाद में हुआ, कब से हुआ कुछ में मालूम नहीं होता है। कैसा मालूम होगा बताओ, तो बड़ा है ना छोटा है, कैसा मालूम होगा। मैं एक लीला बताऊंगा। जब कृष्ण ने बच्चे थे, गोद में लेके नंद बाबा भंडीरा वन में गए गोचारण के लिए, बहुत गाय बछड़ के लेके, तो हठात बहुत बारिश आ गया, विद्युत और आवाज हुआ, बारिश हुआ, हवा बहता था। तो कृष्ण ने, नंद बाबा ने क्या करना, घबरा गए, गाय को संभालेंगे ना, बच्चा कृष्ण उनको गला को जोर से पकड़ के रखा है। तो भाई भी तो क्या करूं। तब देखा दूर से जंगल से एक नारी आते हैं, हाँ, एक लड़की आता है। वो आया 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 तो उठे राधा रानी। राधा रानी 15-16 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। तो नंद बाबा ने बोला, राधा रानी मैं क्या करूं, यही हालत ऐसा है, तुम उसको लो, बच्चा का लो, लेकिन तुम ठीक से माँ यशोदा के पास पहुंचा देना, क्योंकि हम लोग तो 5-7 बच्चा नहीं, एक ही लड़का है, इसको हम लोग को खोना नहीं चाहता है। तो देखो राधा रानी तब जब बच्चा था, राधा रानी आ गया, हाँ उनको गोद में लेके गया है। गोद में राधा रानी का बेटा है ना, क्या है उनका वो गोद में लेके गया। तो लेके फिर गया जमुना का किनारे पर, जाके उधर सुंदर कुंज देखे। तो कुंज का अंदर खूब सुंदर पुष्प सजा हुआ था। राधा ने कृष्ण को गोद में लेके जब दरवाजा पास पहुंचे, हठात राधा ने देखा कृष्ण उनका गोद में नहीं। तो चिंतित हो गई, अरे कृष्ण किधर गए। नंद बाबा तो बताए थे मेरा बेटा को ठीक से माँ के पास देखा तो अभी तक उधर हवा हो गए। तो फिर देखा जे ये कृष्ण हाथ में नहीं थे, लेकिन पुष्प सज्जा में किशोर रूप धारण करके, हाँ ऐसा करके उधर शुए थे, वो मुस्कुराते थे। तो राधा ने देखते बहुत खुश हो गई, अरे राधा ने तो कृष्ण को किस रूप में मांगते चाहते थे ना, तो शिशु रूप में क्या मजा नहीं आएगा। हाँ वो तो वात्सल्य रस का है। तो किस रूप में देख के खूब खुश हो गए। तो राधा रानी फिर अंदर में गए। ब्रह्मा ने तपस्या करते हजारों साल, करते हजारों साल, हाँ तो ब्रह्मा ने आए। ये सब बहुत बड़ा लीला है, जो राधा रानी किताब में लिखा है। तो ब्रह्मा ने आके तो राधा रानी का पिता बन के कन्यादान किए। सब ब्रह्मा स्वयं यज्ञ करके राधा कृष्ण को शादी कराए। मैं कभी कभी सोचता हूँ, लोगों ने बोलते हैं कृष्ण के साथ राधा रानी का शादी हुआ नहीं। अरे एक बार नहीं, कई बार शादी हुआ, एक बार नहीं जब कृष्ण है किसी का साथ, अभिमन्यु के साथ राधा रानी की शादी होता था, कृष्ण तो बच्चा था, छोटा था, तो शादी देखने के लिए माँ यशोदा ले आए थे। तब तो बाल्य विवाह था उस समय में। तो कृष्ण रोने लगे। तो कुछ लोगों ने बोला, अरे बच्चा रोता है, थोड़ा उधर जो मंडप पर, विवाह का मंडप पर शादी होता था उधर ले जाओ, बाजना बाजता है, वो ठंडा हो जाएगा। तो उसको ले गए। तो अभिमन्यु उनका गांव का संपर्क से, माँ यशोदा का भाई होता था गांव का संपर्क। तो बच्चा तो लिया, तो माँ अभिमन्यु उनको आग्रह करके उनको गोद में बैठा दिया। तो राधा ने बैठाए, शादी होने का समय था, ब्राह्मण मंत्र पाठ करता था। तो मंत्र पाठ करके तो अभिमन्यु का हाथ राधा रानी का हाथ जो जोड़ेंगे, उस समय छोटा कृष्ण उनको हाथ को टान के उनका हाथ रख दिया। ये पहला शादी हुआ। हाँ तो सबको ये भी मालूम है, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, सब ग्वाल बालक को छुपा के रखा था ना। तो पूर्णमासी ने बताए ब्रजवासियों को। ब्रजवासी कुछ सरल थे, गांव का आदमी थे, भोले भाले थे। बताए दे ये बहुत अच्छा समय है, तुम्हारा जितना बच्ची है सब तुम्हारा लड़का को शादी दे दो।
फिर भय देखा दिया, बड़ा हो जाएंगे तो कौन से लोग उसको ले जाएगा। तो ब्रजवासी भय से, डर से जितना बच्चा थे सब बात शादी दे करा दे। लेकिन उनका बच्चा तो गुफा में ब्रह्मा लोग छुपा के रखा था। और घर घर में कौन था? किसका साथ शादी हुआ? किसके साथ शादी हुआ? फिर इधर भी और एक बार किसके साथ, किसका, भंडेरा भंडे में शादी हुआ। और भी है, और भी दो तीन बार हुआ। ये 16,100 गोपीज। फिर केसर द्वारका गए, उधर भी शादी हुआ। फिर अंत में 100 साल जब संपूर्ण हो गया, फिर कृष्ण बलराम आए। जो जो गोपियों ने कृष्ण के साथ रास करते थे, शादी जिसका नहीं हुआ, जिसका तथाकथित शादी हुआ है, ये सब कृष्ण के साथ, बलराम उनका गोपियों के साथ शादी हुआ। ये सब वर्णना किया गया शास्त्र में। पार्ट 2 में मैं लिखा कैसा कृष्ण वापस आए, बलराम वापस आए, शादी किए कृष्ण के साथ। विरह के बाद और भी एक साथ एक बार कृष्ण के साथ मिलन हुआ, किधर, सिद्धाश्रम में। हाँ, जब राधा रानी कुरुक्षेत्र से वापस आए, तो राधा रानी तो बहुत विरह अनुभव करते थे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण करते थे। तब चंद्रनाना करके एक सखी ने बताया, राधा रानी तुमको मालूम है, पश्चिम भारत में एक तालाब है, सिद्धाश्रम है, वो तालाब में डूब देने से ही कृष्ण प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण उसको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो राधा ने बताया, अरे तुमके बात मालूम है, तुम क्यों मेरे को नहीं बोला? मैं कुरुक्षेत्र गया था, उधर से जाकर थोड़ा डुबकी लगा के आ सकता था। तो कृष्ण मिल जाते थे। तो अभी मैं जाऊंगी। तो ब्रजो से बोला, अभी मैं जाऊंगा, जाऊंगी, सिद्धाश्रम में डुबकी लगाऊंगा, लगाऊंगे, कृष्ण को मिल, कृष्ण मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। सब ब्रजवासी रेडी हो गए, बैल का गाड़ी, खाना पीना रेडी करके सब चलने शुरू किए। कृष्ण को मालूम हो गया। फिर राधा ने आता है सिद्धाश्रम में। तो द्वारा का बच्चों को बोले, ये बताया नहीं कि राधा ने आते हैं, तब तो चलो तो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे। तो सबको लेके, हाँ, सिद्धाश्रम में आ गए, आके टेंट लगाया। और कृष्ण सब उनका मैसेंजर को लेकर खबर लेते हैं, राधा ने कितना दूर आता है, कितना दूर आया है। राधा रानी तो उनको नींद नहीं आता है, हाँ, और कितना दूर है, और कितना दूर है, और कितना दूर है, बहुत अच्छा वर्णन किया गया। हाँ। तो फिर राधा ने आ गया सिद्धाश्रम में। तो जादव लोग आके टेंट लगाए। अच्छा, जादव तो स्टॉलवर्ड बहुत पावरफुल लोग होता है ना, चलो अभी हम लोग नहा के आएंगे, डुबकी लगाएंगे। जब आएंगे उस तालाब का पास, उन लोगों ने देखा पूरा तालाब को एकदम घेरा के रखा है, ऐसा सराउंडिंग करके। इतने गोपियों थे, एक दीवार बना के रखा है, एक दीवार बना के रखा है। तो वो लोग गए, बोले तुम कौन, भागो इधर से। जादव तो सोचा हम लोग सबसे पावरफुल है ना, हाँ भागो इधर से, हम लोग नहाएंगे, हम लोग का जादव लोग द्वारका से आए। तो ऐसा बोलते हैं, वो गोपियों का आंखों का मूवमेंट से ये लोग सब फ्यूज हो गए, इतना पावर था। वो लोग बोलते हैं, हाँ भाई। और इन लोगों ने देखे, तो वो गोपियों ने, अरे ये वृंदावन का रानी अंदर में है, तुम कौन हो, ऐसा बहुत अच्छा अच्छा चीज लिखा हुआ। कौन है इतना पावरफुल है अंदर में? तो राधान का शरीर का अंग इतना ज्योति निकलता था, तो ये पीला कलर, पेड़ का पत्ता भी पीला हो गया था, इतने ज्योतिर्मय थे। तो राधा ने डुबकी लगाए। तब डुबकी लगे ऊपर उठे, तब भी कृष्णा के पहुंच गए। जब कृष्णा के पहुंच गए, तो सब गोपियों ने, जैसे पर्दा पर्दा खुलता है ना, ऐसा कर दिया। तो साथ साथ राधा ने कृष्ण को देखे, अरे ये तालाब की तो बहुत ताकत है, तो डुबकी लगाने से कृष्ण आ गए। तो इसको पढ़ना है, बहुत इसको लिखा है, पार्ट 2 में लिखा है लगता है, मैं याद नहीं, इतना अच्छा से वर्णना किया गया। आप शिवराम स्वामी का वही पढ़ेंगे किताब, उनमें से बहुत अच्छा से वर्णना की। कृष्ण राधा का तो मिलन हुआ, फिर कृष्ण राधा का बात हुआ। हाँ, कृष्ण पूछते हैं, मेरा जो पक्षी है कैसा है, मेरा हरिण कैसा है, को अंतरंग बात होता था। तो ये जो रुक्मिणी सत्यभामा, ये लोग सब सोचते थे, और राधा रानी कैसा है, वो विलेज गर्ल है,
ये है क्या है, हम लोग कितना ताकतदार है, इतना सुंदर है, देखो कृष्ण मेरे को हरण करके ले आए। कृष्ण हंसते थे, ओ तुम्हारा इतना अच्छा है, पहले एक बार राधा को देखो तब तुमको मालूम होगा तुम्हारा सौंदर्य कितना है। और जब ये सब रानी लोग राधा रानी को देखे हुए और उनका सौंदर्य, उनका भाषा, उनका जो भाव नम्रता सब देखते हुए, कृष्ण क्या उनका प्रेम में पड़े थे, सब रानी भी उनका प्रेम में पड़ गए। इतने प्रेम में पड़े कृष्ण को छोड़ के पूरा सारा दिन राधा रानी के साथ बात करते हैं, उनके साथ सुनते हैं कृष्ण का लीला कैसा होता था, कैसा हो रहा है, ये सब सुनते थे। तब क्या हुआ, ओ तो कृष्ण सोने के लिए गए, कृष्ण को सोने के लिए गए कि सो नहीं पाते थे। तो रुक्मिणी ने सत्यम बताया क्या हो गया, तुम क्यों सोते नहीं। तो कृष्ण ने बोले मैं किसे सोऊं, अभी तक राधा रानी सोया नहीं, वो नहीं सोने से मैं सो नहीं पाऊंगा। तो राधा रानी क्यों सोया नहीं, ना वो राधा रानी वो ग्वालुनी है ना, ग्वालुनी, ग्वालुनी, हाँ, वो रात को दूध पान करते हैं, थोड़ा दूध पान करने से सोने जाता है, कोई दूध दिया नहीं उसको नींद नहीं आता है। तो साथ साथ रुक्मिणी दूध के गए, किचन से दूध गर्म के राधा रानी को दिया। तो राधा रानी को दिया तो दूध बहुत गर्म गर्म थे, गर्म। लेकिन राधा रानी तो गांव का लड़की है, ये तो रानी है ना, बहुत सम्मान करते थे। तो दूध गर्म थी, गर्म था ना थी क्या, था, गर्म था। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और तरफ गड़बड़ हो जाता है। गाड़ी खड़ी थी, हाँ, कथा होती थी सुने सब। तो वो क्या क्या, वो दूध को पान कर लिया। तो उनको मतलब खड़ा होकर रहना, ठंडी होकर रहना। तब कृष्ण जब रुक्मिणी वापस गए, कृष्ण नहीं सोए थे, तो रुक्मिणी तो पाद संभान, पाद सेवा गए, पाद सेवा करने के लिए गए। देखा कृष्ण का चरण में ब्लिस्टर्स हो गया, ब्लिस्टर्स क्या है हिंदी में, छाले हो गया, छाले। तो रुक्मिणी ने पूछा ये क्या हो गया प्रभु, ये तो विंटर सीजन है, तुमका पैर में छाले हो गया कैसा। तो कृष्ण ने बताया देखो, मैं तो हर समय राधा रानी के हृदय में बैठता हूँ ना, तो तुम जो गरम दूध पिलाया वो तुमको बोल नहीं पाया कुछ, आउट ऑफ रेस्पेक्ट, वो जो गरम दूध पी लिया, तो मेरा पैर में, वो तो मैं अंदर में हूँ, मेरा पैर में लगे चिल्ले, ऐसा फुसका हो गया। तो राधा रानी का प्रेम का महिमा देखो, सब, हाँ, रानियों को समझाया जी कौन राधा रानी है। तो लोगों को ये सब चीज मालूम होना चाहिए, है ना, नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं, हाँ, राधा रानी का जो प्रेम कितना महान था। हाँ, इस जगत का प्रेम क्या है, दूसरा ज्ञानी योगियों का प्रेम क्या है, भक्त का प्रेम क्या है, सबको अतिक्रम करके, हम्म, वेद शास्त्र में इसका बात सुस्पष्ट में बता नहीं पाएंगे। तो महाप्रभु आके इसे बताए। तो ये राधा रानी किताब में राधा रानी का प्रकट उधर कैसा हुआ, अलग अलग कल्प में इस धरती पर कैसा प्रकट हुआ, राधा रानी कैसा प्रस्तुति लिए, क्यों राधा रानी इधर आए। जैसे कृष्ण एक कारण रचाए, राधा रानी क्यों इधर आते हैं, उनको बाल्य लीला कैसा है, पौगंड लीला कैसा है, शादी के पहले कैसा लीला हुआ, शादी के बाद में कैसा लीला हुआ, कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाने के बाद भी कैसा राधा रानी का लीला हुआ। राधा रानी का कृष्ण का जैसा ऐश्वर्यमय लीला है, माधुर्य लीला है, औदार्य लीला है, राधा रानी का ऐसा माधुर्य लीला है, ऐश्वर्य लीला है। एक बार देवता असुर को मतलब बीच में युद्ध हुआ तो विष्णु बचा नहीं पाए, फिर जाकर राधा रानी का शरणापन्न ले, राधा रानी आके देवताओं को बचाए। उनका औदार्य कितना उदार राधा रानी थे। आप लोग को स्टोरी तो मालूम है, शिव खोर में मालूम है ना, राधा कुंड में एक बार नहाने के लिए राधा रानी आए थे, कुछ सखी लोग को आके बताया, हो राधा रानी, राधा रानी, एक गांव का बच्चे लोग इतना दुष्ट है, एक सी जैकल को लेके धावा करते थे, वो डर से जाके एक गुफा में घुस गया, गड्ढा में, उसको बाहर कुछ लकड़ी रख के आग लगा दिया और जलते हैं। राधा ने बोला हाय हाय, ऐसा कैसा हो सकता है, मेरा कुंड का तट पर मैं उपस्थित हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। वो जाकल को ले आओ। तो ले आ, तो राधा ने खूब प्यार से उनका ऊपर हाथ ऐसे बुलाया।
तो राधा ने साथ साथ सखी बन गई। राधा ने बोला तुम इधर मेरे साथ रहो, मेरा सेवा करो। कितना करुणा है, किसी के पास है? मैं हर से बोलता हूँ, महाप्रभु जितना करुणामय होता है, ये भगवान के लिए नहीं, राम का अंदर नहीं, नारायण का अंदर नहीं, कृष्ण का अंदर नहीं, भगवान का अंदर में नहीं, ये भगवान का अंदर में कौन है? राधा रानी है। इसीलिए जो राधा रानी इसी जाकर 16 माला जप किया, मंगलारती किया, दीक्षा लिया, कुछ हुआ? कुछ हुआ नहीं, तब भी उनका सखी प्राप्त हो गया। तो वो राधा रानी जब भगवान का अंदर में आता है, वो सबको करुणा देगा, ऐसे क्या आश्चर्य है। हाँ, इसीलिए भगवान आता है हर युग में, लेकिन क्यों आता है? कृपा करने के लिए आता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो आते हैं करुणा करने के लिए, क्योंकि करुणामय राधा रानी का अंदर में है। भगवान महाप्रभु कृपा करने के लिए आता नहीं, करुणा करने के लिए आता है। क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ से भगवान आते हैं, लोग मांगते हैं मेरे को स्वर्ग दे दो, मुक्ति दे दो, ये दे दो, हाँ तथास्तु दे दो, ये कृपा देते हैं। लेकिन महाप्रभु ने आए, लोग मांगेंगे नहीं। कोई मांगेगा? महाप्रभु क्या देने के लिए आए? प्रेम देने के लिए। पर मालूम ही नहीं ऐसा चीज है, मांगेगा कैसा? हाँ, नहीं मांगने से भी देते हैं, ये करुणा होता है, ये राधा रानी का महिमा। जैसे प्रभुपाद की, श्रीमती राधा रानी की। तो राधा रानी किताब है, लेकिन ये जो लड़का मेरा किताब ले आता था वो नहीं ले आया, भूल गया। राधा रानी किताब मिला? नहीं, राधा रानी नहीं, ये बलराम दूसरा किताब है। हाँ, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है। पार्ट 1 पार्ट 2 इंग्लिश में है, हिंदी में पार्ट 1 है। लेकिन एक इसको 2-3 दिन का मैं बताता हूँ, क्या किताब इधर है बोलो, मैं बताऊँ मंगाऊंगा, हाँ करूँगा, हाँ करूँगा, बोलता है, बताया नहीं। तो फिर बाद में आप गोपीकांत से संग्रह कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा किताब में प्रकाशित किया, बलराम ले आओ, बलराम। ये बहुत अच्छा किताब है। बलराम का आशीर्वाद होगा तो राधा रानी को समझ पाएंगे, क्योंकि बलराम है निताई का रूप में आया ना। निताई करुणा हवे ब्रज राधा, मालूम नहीं? निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। नहीं तो नहीं होगा। कि बलराम का एक स्वरूप है, अनंग मंजरी है, इनका नाम नित्यानंद, आनंद है, आनंद देते हैं, भगवान को आनंद देते हैं। राधा रानी का साथ अनंग मंजर के संपर्क भी है। तो निताईर करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। निताईर बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, नो राधा कृष्ण। तो इसलिए ये बहुत सुंदर एक ग्रंथ प्रकाश हुआ, ये बलराम है। बलराम तत्व भी बहुत हाँ गुह्य होता है। हाँ, ये बलराम के बारे में उनका तत्व क्या है, बलराम कैसा प्रकट हुए। हाँ, बाल्य लीला से शुरू करके एकदम अंत लीला तक, ये भगवान का तत्व क्या है, उनका लीला क्या है, उनका महिमा, शास्त्र में कितना कितना महिमा वर्णना किया गया। और उनका उर्सी ब्रज गोपियों ने कैसा बलराम पंचक करके एक साधना पद्धति होता है, बलराम पंचक, कौन सा साधना करके ब्रज गोपियों ने हाँ बलराम को प्राप्त किए थे, उसका पद्धति भी इस तरह लिखा है। ये हिंदी में नहीं, सिर्फ बांग्ला में है। 2-4 कॉपी उनके पास है, आप संग्रह कर सकते हैं। बलराम और नरसिंह है, 1-2 नरसिंह भी है। और क्या है? श्री मंदिर, श्री मंदिर नहीं, श्री मंदिर जगन्नाथ दामोदर, श्री मंदिर पुरी जो आप लोग जाते हैं, एक मंदिर किताब निकला, 10 साल समय लगा इसको बनाने के लिए। पूरी मंदिर आप लोग जाते हैं, लेकिन किधर क्या है कुछ मालूम नहीं होता है। इस किताब में एकदम अरुण स्तंभ से शुरू करके हर मंदिर, हर विग्रह, सब कुछ के बारे में आप लोग पढ़ पाएंगे। तो लेकिन सब किताब खत्म हो गए, 2-3 करके है, तो जो इंग्रजी में है आप ले सकते हैं। जैसे प्रभुपाद की वो वीडियो क्लिपिंग दिखा पाएंगे? होगा? हाँ, एक देख, आवाज आएगा? हाँ देखा, हिंदी में है ना, देखा किधर वो वाला? तो एक वीडियो क्लिपिंग दिखाऊंगा। अभी हम लोग इस्कॉन ट्राइबल केयर इनिशिएटिव शुरू किया,
हाँ, क्योंकि हम लोग का प्रचार तो सिर्फ बड़े लोग, धनी लोग, विज्ञ लोग के बीच में होता है। लेकिन महाप्रभु ने आए डाउन ट्रोडन पीपल। प्रभुपाद ने गाए, चिकागो यूनिवर्सिटी में लेक्चर नहीं दिए। प्रभुपाद के जी विवेकानंद गए थे चिकागो यूनिवर्सिटी में, लेना किधर लेक्चर दिए थे, लेकिन उनका फॉलोअर कोई भी नहीं वर्ल्ड में। तो प्रभुपाद ने गए किधर लेक्चर दिए? बाउरी में। हाँ, जिन्हें कोई नहीं जाएगा, प्रभुपाद उनको केयर किया। देख आज सारा दुनिया प्रभुपाद का पास है। इसीलिए हम लोग जिसको केयर करते नहीं, उन लोग को क्रिश्चियन लोग हजारों किलोमीटर दूर से फ्लाई करके आके उनके पास बैठते हैं, समझाते हैं। हाँ, देखो आज वो लोग सब भक्त बनते हैं। इसलिए हम लोग इस्कॉन ट्राइबल केयर इनिशिएटिव का, और से हाँ, जंगल में जाके हम लोग स्कूल करते हैं, हॉस्टल करते हैं, पाठशाला गांव गांव में करते हैं, प्रेयर हॉल बनाते हैं। हाँ, उनका पास थोड़ा पास रहने से ही वो लोग कन्वर्सन नहीं होगा। आज डेमोग्राफी चेंज होता है इसलिए कितना हाँ चिल्लाते हैं लोग, लेकिन क्यों ऐसा होता है? हम लोग जाते हैं उनका पास। तो इसीलिए हम लोग इंडिया ट्राइबल का ट्रस्ट बनाया, बना के गांव गांव में जा करते हैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गिरिराज प्रभु जी। सो कंटिन्यूस हेल्प ऑल्सो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो बच्चे लोग को देखो, हम लोग गुरुकुल बनाए, देखो एक ट्राइबल क्रिश्चियन बच्चा है तो खाना ने भटकते थे जंगल में, रखा है वो लोग ने गुरुवाष्टक, शिक्षाष्टक, दामोदराष्टक, ब्रह्म संगीता, राधिकाष्टक, 8th चैप्टर, 2 साल में अप टू 8th चैप्टर भगवत गीता सब मुखस्त कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लोग का अंदर में शक्ति है, बट वी डोंट टेक एडवांटेज ऑफ इट। क्रिश्चियंस टेक एडवांटेज ऑफ दैट, एजुकेटिंग देम। वो लोग का इंग्लिश, क्रिश्चियन बच्चा का इंग्लिश आप लोग बोल नहीं पाएंगे, इतना अच्छा इंग्लिश जंगली लोग बोलते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। आज आज क्या होता है मणिपुर में, हालत क्या हुआ? समतल में सब हिंदू लोग है, ट्राइबल लोग जंगल पहाड़ में थे, वो लोग है सब कन्वर्ट कर दिया। अभी आक्रमण करते हैं, हिंदू को भगाते हैं उधर से। ऐसे होगा, हम लोग का हालत भी ऐसा होगा। हम लोग बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं, हाँ, वो लोग बोलते हैं, बनाओ बनाओ, हम लोग जाके सब लुंठन करके लेंगे। होगा ना? नहीं होगा? नहीं होने देंगे। लेकिन दिया ना तुम। सोमनाथ मंदिर कितना बार लुंठन किए थे? कितना बार? 17 टाइम्स। हिंदू लोग हम लोग क्या करते हैं, सोना रूपा चांदी को लेके इकट्ठा करता है। अब मुसलमान लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, करते रहो करते रहो, मैं तो सब लुंठन कर लूंगा ये सब। हिंदू लोगों को ये आदत नहीं होता है लोगों को प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद ही एक आदमी जो कि प्रचार किया दूसरे के पास, और सब हिंदू लोग बड़ा बड़ा सोना का मंदिर, चांदी का मंदिर बनाते हैं बैठ के बैठ के। इसीलिए हम लोग को थोड़ा जागने पड़ेगा अभी। हम लोग इधर हरिबल हरिबल करते हैं बैठ के, और बाहर क्या होता है देखते नहीं। हाँ, हालत बहुत। 3 स्टेट्स 19% क्रिश्चियन बन गए, आता है। आंध्र का हालत खराब है, और तमिलनाडु का हालत खराब। केरल तो आउट ऑफ ऑर्डर। हम लोग अभी नहीं जागेंगे। इसलिए लोगों ने हम लोग को क्रिटिसाइज करते, इस्कॉन को बोलते हैं इस्कॉन वाला क्या करता है, पनीर सब्जी खाता है और हरिबल करते हैं बैठ के क्या करते हैं समाज के लिए? इसलिए वी हैव टू गो आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। सम पर्सन, 1%, इफ इस्कॉन पुट 1% एंडेवर। देखो हम लोग जंगल में जाते हैं, गांव गांव में जब 4-5 क्रिश्चियन है तब बड़ा चर्च है। एक गांव में क्या कोई क्रिश्चियन ही नहीं, तब एक चर्च बना के बैठा है। और हमारा इस्कॉन में 100 करोड़ 60 करोड़ का मंदिर बनाते हैं। अरे 1% पैसा दो, जंगल में थोड़ा कुछ प्रेयर हॉल बना दो उन लोग के लिए। प्रेयर, वो लोग सब जो हिंदू है कट्टर है, ट्राइबल लोग पेड़ का नीचे शिव ठाकुर का, दुर्गा को पूजा करता है। देखो लाखों लाखों लोग क्रिश्चियन बन गए, वो आश्चर्य का बात नहीं है। आश्चर्य का बात है अभी भी लाखों लोग बने नहीं, खाने का नहीं, रहने का नहीं, सब देते हैं खाओ, क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। तो ये हम लोग का जिम्मेदारी है थोड़ा इन लोग को मदद करना। तो उसी वजह से 3 मिनट का वीडियो क्लिपिंग है, रेडी है? आवाज आएगा? नहीं आ रहा है? ओके ठीक है ठीक है, मैं वीडियो दे दिया तो आपका ग्रुप में दे देगा। आप देखेंगे हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, क्या क्या कार्यक्रम उधर हुआ है।
बताएं, थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी आई टुक लिटिल एक्स्ट्रा टाइम, वी हैव टू गो टू योर ड्यूटी, जस्ट टेक सम नारसिंग ऑयल, इट विल मेक योर डे वेरी ऑस्पिशियस, देन बैक टू योर सर्विस। प्लीज। हरे कृष्णा। मैं परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके प्रवचन ने बहुत ही उत्साह जागृत कर दिया राधाष्टमी के लिए। सब लोग 3 बार एक बार हरि बोल बोलिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद के भाव में थैंक यू। सब लोग लाइन से आइए, जरा ऐसे लाइन से। दो लाइन। फटाफट होगा।